हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस अगर आप देखोगे निफ्टी का तो वो अबो पीडीएच ट्रेड करा है। ये जो लाइन है पीडीएच की लाइन है। पीडीएच मीन्स प्रीवियस डे हाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ना 5 मिनट्स का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, मेरे दूसरा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर मैं स्पॉट का भी चार्ट ऑब्जर्व करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीडीएच के लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर रेड है और सेकंड यहाँ पर कैंडल अभी भी रनिंग है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेडिंग जोन है ये बुलिश ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, कौन सा ट्रेडिंग जोन है? तो बुलिश ट्रेडिंग जोन है। और प्रोबेबिलिटी प्रीवियस डे की अगर आप डेली कैंडल स्टिक देखोगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देखो, इस प्रकार की आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख जाएगी जो इंडिकेट करती है बुलिश प्रोबेबिलिटी को। फर्स्ट, second, this is a bullish trading zone. So though markets making the red candles, I am not buying the put because there is no probability on put side. I am simply waiting opportunity for the call side. This is the second candle. It's also making the red candles. Okay, I will not enter on put side because today is no probability on put side. I only keep patience for the call side trade. ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगर मिला तो ठीक है ट्रेड। आज अगर मार्केट इसी प्रकार रेड कैंडल बनाता है तो फिर हमें ट्रेड अवॉइड करना होगा पुट साइड के लिए, बिकॉज इट्स अ बुलिश ट्रेडिंग जोन एंड यहाँ पर पुट साइड ट्रेड नहीं बढ़ेंगे। अगर विक्स आप देखोगे तो 11.9 के आसपास ट्रेड कर रही है, मीन्स विक्स ऑल्सो फॉल हो रही है, लगभग 0.5 से फॉल हो रही हो। ठीक है, देखिए रेड कैंडल बना रहा है, बट स्टिल आई विल नॉट बिकम द पैनिक टू बाय द पुट साइड ट्रेड बिकॉज इट्स नॉट अ फॉल। ओके, spot is also showing the same kind of candle, spot chart actually. Still it's above PDH. Candlestick still 20 minutes to close this candle. It's also becoming strong red candle, I think. This candle is the below wicks is showing some kind of buying. I think this candle is okay. This candle is turning, so I will plan the call side trade here. 26,100 because candle is showing the wicks. ओके, मैंने यहाँ पर कॉल खरीदा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीक। 134 के प्राइस पे थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा प्राइस प्लेस हो गई। मार्केट प्राइस पे गया शायद वो 134 के 750 क्वांटिटी है। एज यू कैन सी 750 क्वांटिटी 134 के प्राइस के ऊपर, तो प्राइस करंटली चल 133। वाई? बिकॉज दिस लोअर विक्स इज शोइंग द बाइंग। व्हाट दिस विक्स इज शोइंग द बाइंग? ओके, दिस कैंडल इज लाइक अ टर्निंग कैंडल। ऐसे जो ऊपर अगर विक्स हुई तो वो सेलिंग इंडिकेट करती है, इसलिए स्टॉप लॉस रहेगा जो रहेगा 4-5 पॉइंट का, इसमें स्टॉप लॉस रहूँगा 128 के आसपास, या फिर 129 भी दिख गया तो मैं भी एग्जिट कर दूंगा। ओके, क्विक्स ट्रेड रह गए। आई विल नॉट होल्ड द ट्रेड बिकॉज विक्स इज फॉलिंग एंड इट मे चार्ज अ बिग स्टॉप लॉस। सो इफ आई सी द 129 देन आई विल एग्जिट दिस ट्रेड। ओके, स्टिल प्राइस इज ट्रेडिंग एट द 133, 132। I will not hold this trade for longer time because VIX is falling, so premium decay will be very high there. Okay, लॉजिक जो है सिंपल है। मैंने आपको ट्रेड होने के बाद एक बार फिर मैं आपको चार्ट को रीड करके दिखाऊंगा कि क्या लॉजिक है और क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। चार्ट ट्रेडिंग जो है मैं आपको ट्रेड होने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्पॉट इज ऑल्सो शोइंग द गुड कैंडल। ओके, 132 थोड़ी सी हायर प्राइस पे हमें मिल गया वो 130। मुझे थोड़ा सा लिमिट प्राइस प्लेस करना चाहिए था 132 के आसपास।
तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हायर प्राइस पे मिला हुआ हमें, ठीक है। स्टिल देयर इज़ अ 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड टू क्लोज दिस कैंडल 132। मैं रेडी रहूँगा स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। शायद ये नीचे स्पाइक ना लगाए। आई एम वेरी रेडी टू बुक द स्टॉप लॉस हियर। अगर स्पाइक लगाता है तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लूँगा 132, 131, 129 भी आ गया तो भी मैं एग्जिट कर दूँगा फिर। आई विल नॉट होल्ड दिस ट्रेड, आई थिंक इट्स गोइंग डाउन। लेट्स सी। Okay, 132. Still it's trading at break-even point. 32, 34, 31, 32. अब मिस्टेक जो हुई ना, मुझे लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए थी 132 के आसपास, 2 पॉइंट लेस, तो वो ठीक ठाक रहता। वो थोड़ा सा मुझे हायर प्राइस में मिल गया, तो 1-2 पॉइंट भी बच जाते हैं ना, तो ये हेल्प करते हैं ट्रेड में वेट करने के लिए, ठीक है। कि दिस कैंडल स्टिल देयर इज 1 मिनट, ओके। दिस कैंडल इज also showing the wicks on downside. Clearly you can see this candle is having wicks. This second candle is also showing the wicks, so little bit more comfort for me. I think I was thinking about the stop loss. Okay, I will quickly scalp on 10 points, not hold this trade for longer time. 138 चल रहा है, तो मैं लिमिट प्राइस यहाँ पर स्काल्पिंग के लिए लगा देता हूँ 10 पॉइंट, आई थिंक 145 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। क्विक स्काल्प कर लेंगे 145, 10 पॉइंट्स मिल जाएगा, सही इनफ। हाय, okay, very good candle. That's exactly what I want. 139, 138, okay, 139, 140 के आगे निकलना चाहिए। 145 मतलब 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाई है 142, 143, ओके, 143 दिखा, 44, ओके, आई थिंक, ओके, 145, ओके, ले लिया हमारे ऑर्डर। सो आई बुक द प्रॉफिट। I work with easily gettable target, not holding this trade. Simple logic, because the VIX is falling and getting 20 points is very hard in this kind of market. So I am not waiting for the big profit. Okay, VIX जब 11 के नीचे है तो 20 पॉइंट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। देखिए हमने 134 की एंट्री, 145 मीन्स 10 पॉइंट हमने स्काल्प कर लिए। आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स थे हम ट्रेड में, 5 मिनट्स के अंदर ट्रेड हमारा ओवर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ना थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार्ट हैंग हो रहा है, बीच बीच में हैंग हो रहा है चार्ट। तो देखिए चार्ट बीच बीच में हैंग हो रहा था, अब देखिए ठीक से लोड हो रहा है। देखिए मैं आपको चार्ट का ना लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केट जो है ना बुलिश स्ट्रक्चर शो कर रहा है। देखिए इस स्विंग हाई के ऊपर निकला है, यहाँ पर एक लो लगाया, दिस इज़ द लो, दिस इज़ द लो एंड हायर लोज क्रिएशन। इट्स अ क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ बुलिश ट्रेडिंग जोन। सो आई एम वेटिंग फॉर द बुलिश एंट्री एंड ऑन दैट turning candle I make the entry and easily gettable target I book this profit. Okay, I hope so. Simple logic, you understood. Okay, right now if you see its price is still trading at 142. Okay, we booked the profit at 145. हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 145 को, अभी भी वही ट्रेड कर रहा है वो 141 के आसपास। यहाँ पर अब देखोगे तो ये कैंडल के ऊपर हमने एंट्री की थी। सेकंड कैंडल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं अब
एक ही ट्रेड लूँगा, इसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। एक बार प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ मैक्सिमम, लेकिन फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गए तो आई विल अवॉइड द सेकेंड ट्रेड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था, तो देखिए कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको दिख जाएगी यहाँ पर। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर इस एरिया में ट्रेड को होल्ड भी नहीं किया और प्लान भी नहीं किया। इस प्रकार की चीज़ें होती है, खास करके नियर द मंथली एक्सपायरी यहाँ पर वोलाटाइल होता है मार्केट ज़्यादा करके, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, इजीली गेटेबल टारगेट के साथ एग्जिट कर दिया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुट, ये कैंडल देख के पुट साइड ट्रेड भी हम नहीं ले सकते, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट पुट साइड। ये कभी भी स्पाइक लगा सकता है, इसलिए आई विल कीप द पेशेंस एंड नॉट प्लान द ट्रेड ऑन एनी साइड, नॉट ऑन पुट साइड, नॉट ऑन कॉल साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, कभी भी स्पाइक लग सकते हैं, सो आई प्रीफर टू बुक द प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, अभी कैंडल लगभग क्लोज हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक ये जो वीडियो था, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, ये जो वीडियो है लर्निंग पर्पस से है। इससे क्या होता है, हाउ द थॉट प्रोसेस वर्क, हाउ द बुलिश ट्रेडिंग जोन्स। ओके, आपको क्या पता चलेगा बुलिश ट्रेडिंग जोन कौन से है, ओके, वहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करने हैं, बेयरिश ट्रेडिंग जोन कैसे है, किस प्रकार पेशेंस रखना है। अब यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने पेशेंस रखा, ओके, एंट्री के लिए पेशेंस रखा, ओके, यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने पुट खरीदा है ना, वो भी यहाँ पर लॉसेस ही करने वाले हैं, यहाँ पर लॉसेस ही हो चुके होंगे, क्योंकि हायर प्राइस पे उन्होंने पुट परचेस किया होगा। और अब यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएच के ऊपर वो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये लाइन जो है ना पीडीएच की लाइन है, ओके, दिस इज़ अ पीडीएच लाइन। सो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ओवर क्वांटिटी नहीं लेनी है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई ऑलवेज रिकमेंड ट्रेड विथ 1 lot, 2 lot, डोंट टेक हाई रिस्क, बिकॉज FNO सेगमेंट इज़ वेरी रिस्की सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा 1 और 2 lot के साथ ट्रेड करो और डिसिप्लिन को फॉलो करो। 1 और 2 ट्रेड ले लो, 2 ट्रेड इज़ इनफ। ओके, अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग जोन, अकॉर्डिंगली दैट you can plan 1 or 2 trades and with limited risk. Don't get the over risk, okay, because any setup can fail any time। कभी भी कौन सा भी सेटअप फेल हो सकता है, देयर इज़ नो 100% सेटअप। आज का भी अगर सेटअप आप देखोगे तो मैंने अभी यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स बुक नहीं करता, 20 पॉइंट्स टारगेट के लिए वेट करता, देन आई विल मेक द लॉस ईयर, ठीक है। तो एनी सेटअप कैन फेल, there is a probability, you have to understand, there is no 100% working method, any setup can fail anytime, so you have to always plan the risk first, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।